Hello guys, this is Krishna and welcome back to my channel. Today we are going to start with the sources of the Indian Constitution. What we are going to see in this video is all about the sources of the Indian Constitution. Actually in this video हम ये देखने जा रहे हैं पहले तो कि हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसके जो कुछ भी प्रोविजंस हैं, ठीक है, वो एक्चुअली कहाँ से लिए गए हैं। तो हम आज ये देखेंगे कि जैसे ब्रिटिश का है, यूएस का है, ठीक है, और कैनेडियन हो गया, ऑस्ट्रेलियन हो गया और जर्मनी का हो गया, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम देखेंगे कि इनके यहाँ से हम क्या अपने कॉन्स्टिट्यूशन में एक्चुअली बोरो किए हैं। और उसके बाद ये पूरा का पूरा जो सोर्सेज ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो इसी एक पर्टिकुलर वीडियो में, जो कि 8 से 10 मिनट के अंदर पूरा का पूरा हम कवर करने जा रहे हैं। उससे भी कम टाइम लगेगा। सो बेसिकली आप देखिएगा जो कि इम्पोर्टेंट है सब कुछ मैंने यहाँ पे लिख रखा है और एक ही वीडियो से आपका सारा का सारा जो भी सोर्सेज ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आप पढ़ते हो कहीं से भी, वो यहाँ एक ही वीडियो में सारा का सारा कवर हो जाएगा। सो विदाउट टेकिंग यू मच टाइम, लेट्स बिगिन विद दिस ब्यूटीफुल पीडीएफ आई हैव प्रिपेयर्ड। सो फर्स्टली वी आर गोइंग टू डिस्कस विथ the government of the India Act, that is 1935. What? Right. So what we are going to say in this video is in this particular act is, that is Government of India Act 1935, that what we actually borrowed from this act is all about the federal schemes, office of governor, judiciary, public service commissions and emergency provisions and some administrative details, right? तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से हमने क्या क्या लिया है। पहले तो फेडरल स्कीम्स लिए हैं। फेडरल आप समझ रहे होंगे कि जहाँ पे जैसे द्विसदनीय वाली बात होती है ना, सेंटर स्टेट वाला बात होता है, उस तरह से बात करें तो ये फेडरल स्कीम्स जो भी आएंगी सेंटर स्टेट्स से रिलेटेड, वो भी हमने यहाँ से लिया है। ऑफिस ऑफ द गवर्नर, गवर्नर की जो ऑफिस होती है वो भी हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लेते हैं। जुडिशरी जो है हमारे इंडियन जुडिशरी जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से ही आई है। पब्लिक सर्विस कमीशन जो आजकल हम आईएएस, आईपीएस, आईआरएस, आईएफएस की सर्विसेज देखते हैं इंडियन में, इंडियन सिविल सर्विसेज जो कुछ भी होते हैं इंडिया लेवल पे, ठीक है, वो पब्लिक सर्विस कमीशन से उसे एक्चुअली रिक्रूट करती है, ठीक है। और वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से ही लिया गया है, पब्लिक सर्विस कमीशंस, राइट। और इमरजेंसी प्रोविजंस भी देखने को मिलते हैं और कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव प्रशासनिक जो डिटेल्स हैं वो जो कुछ मिलती हैं देखने को, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लिया गया है। ब्रिटिश गवर्नमेंट की बात करें तो ब्रिटिश गवर्नमेंट से बात करें तो पहले तो पार्लियामेंट्री जो गवर्नमेंट है हमारे यहाँ पे, ठीक है, पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट जो है वो यहाँ से लिया गया है। कैबिनेट सिस्टम जो हमें देखने को मिलता है हमारे यहाँ पे पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट का ही एक हिस्सा है कैबिनेट सिस्टम, तो कैबिनेट सिस्टम भी यहीं से लिया गया है, ठीक है गाइज। और उसके बाद हम देखते हैं इसमें लेजिस्लेटिव प्रोसीजर्स जो कुछ भी हमारे कानून में देखने को मिलते हैं, जो लॉ मेकिंग बॉडीज़ है लाइक पार्लियामेंट है, जो कुछ भी इसमें प्रोसीजर्स देखने को मिलते हैं वो ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिए गए थे, ठीक है। सिंगल सिटीजनशिप की जो एकल नागरिकता की बात हम भारतीय संविधान में करते हैं वो एक्चुअली ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से ही लिया गया था, ठीक है। तो हमारे यहाँ डुअल सिटीजनशिप के लिए कोई भी प्रावधान नहीं है, हमारे यहाँ सिंगल सिटीजनशिप है, स्टेट की और यूनियन की, ठीक है। अब पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस एंड बाईकैमरलिज्म की बात करें तो वो भी ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। यूएस कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज़ फंडामेंटल राइट। तो जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो भी यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया। और इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, जुडिशरी का इंडिपेंडेंट होना, ये वाला प्रोविज़न भी यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। जुडिशियल रिव्यू जो है न्यायिक पूर्वालोकन हिंदी में बोलते हैं इसे, ठीक है, आर्टिकल 13 अगर आपको याद आ रहा होगा, केशवानंद भारती केस भी याद आ रहा होगा, ये सारी चीज़ें आप जानते ही हैं। तो जुडिशियल रिव्यू जो है वो भी यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट को कैसे इम्पीच किया जाएगा, महाभियोग कैसे लगाया जाता है, ये यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से ये प्रोविज़न लाया गया था। रिमूवल ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जजेस, ये वाला प्रोविज़न भी यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया। टाइप ऑफ पोस्ट ऑफ एक्चुअली वाइस प्रेसिडेंट्स, ये भी जो वाइस प्रेसिडेंट का पोस्ट है हमारे भारतीय संविधान में देखने को मिलता है, भारतीय राज्य व्यवस्था में देखने को मिलता है, वो भी लिया गया है यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से। ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो सबसे पहले कंकरेंट लिस्ट की बात आ जाती है। कंकरेंट लिस्ट ऐसी लिस्ट है जो आपका स्टेट और जो सेंटर होता है उनमें वो लिस्ट जो है जो नहीं रहती वो कॉन्करेंट लिस्ट में ला दिया जाता है। मतलब कहने का मतलब ये है, बेसिकली रहती तो हैं, मतलब उसमें स्टेट और आपका सेंटर दोनों जो है एक्ट बना सकते हैं उससे रिगार्डिंग, ठीक है। ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन से कंकरेंट लिस्ट लिया गया। और फ्रीडम ऑफ ट्रेड, कॉमर्स एंड इंटरकोर्स की बात करता है ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि हमने वहाँ से अडॉप्ट किया है।
जॉइंट सिटिंग की बात कर लें तो जो दो हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट, जो पार्लियामेंट की जॉइंट सिटिंग बैठती है लोकसभा राज्यसभा की संयुक्त बैठक, ठीक है, जिसे 108 में भी आई थिंक बताया गया आर्टिकल, तो वो जो जॉइंट सिटिंग है वो भी ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन के एक प्रोविज़न से लिया गया है। जर्मनी कॉन्स्टिट्यूशन से बात करें तो जर्मनी का नाम आया, हिटलर की बात है, और उसके बाद आप जान लीजिएगा फंडामेंटल राइट जो है वहाँ पे सस्पेंड करने का जो प्रोविज़न था ड्यूरिंग इमरजेंसी वो लिया गया है। यूएसएसआर की बात करें जो आज प्रेजेंट टाइम रशिया है, यहाँ से फंडामेंटल ड्यूटीज़ देखने को मिलेंगे, आइडियल्स ऑफ जस्टिस देखने को मिलेंगे, और जो आइडियल्स ऑफ लिबर्टी है, इक्वालिटी है, फ्रेटर्निटी है जो हमारे प्रियम्बल पे, वो भी यूएसएसआर के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। साउथ अफ्रीकन की बात करें तो कॉन्स्टिट्यूशन में जो प्रोसीजर है फॉर द अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एक्चुअली वो यहाँ से लिया गया है। और इलेक्शन ऑफ द मेंबर ऑफ द राज्यसभा, जो राज्यसभा के सदस्यों का इलेक्शन होता है उसकी क्या कार्य प्रणाली होती है और उसमें इलेक्शंस कैसे होते हैं एक्चुअली, वो सारी चीज़ें साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो फेडरेशन विद अ स्ट्रॉन्ग सेंटर, मतलब फेडरेशन तो हो लेकिन सेंटर जो है वो स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, ये प्रोविज़न जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में है ये यहाँ से लिया गया है। वेस्टिंग ऑफ द रेजिटरी पावर इन द सेंटर, सेंटर के पास जो भी रेजिटरी पावर होगी वो सेंटर के पास होगी। अपॉइंटमेंट ऑफ द गवर्नर बाय द सेंटर, सेंटर के द्वारा ही अपॉइंटमेंट होगा गवर्नर का, ये भी जो प्रोविज़न इंडियन कॉन्टेक्स्ट में है वो कनाडियन से लिया गया था। जुरिस्डिक्शंस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, जो सुप्रीम कोर्ट का जुरिस्डिक्शंस हैं, ठीक है, वो भी कनाडियन वहाँ से लिया गया कॉन्स्टिट्यूशन से। ये एक्चुअली एडवाइजरी जुरिस्डिक्शंस होते थे, ठीक है, जो 143 वाला जो है अपना वो चीज़ें देखने को मिलता है। एंड एक इम्पोर्टेंट शायद मैं मिस कर रहा हूँ, आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन, जहाँ से डीपीएसपी लिए गए हैं, ये आप ऐड कर लीजिएगा। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी जो है वो आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया था, और आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन इसे खुद ही स्पेन से कॉपी किया था, ठीक है। तो ये हो गया यहाँ पे सारा का सारा जितने भी सोर्सेज थे ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो कुछ भी हमने जहाँ से लिया था सारा का सारा हमने डिटेल यहाँ पे डिस्कस कर लिया, और मुझे लगता है 8 से 8 मिनट में ये पूरा कवर हो गया। आप देखिएगा, एक दो बार रिवाइज कर लीजिएगा, पूरा का पूरा कवर हो जाएगा। थैंक यू गाइस।